हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस की इस एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। इस टॉपिक में हम एक सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, एक वीडियो जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे के क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। तो 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। अब हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 है, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पॉसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट ऑप्शन ए आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी are responsible for release of egg, option D none of these. So correct option क्या होगा यहाँ पे, help in collection of ovum after fertilization, यानी कि B ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो इनफंडिबुलम है उसके एजेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे बोलते हैं। ठीक है, फिम्ब्रे। तो वो किस में हेल्प करता है, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूटेरस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट, द शेप ऑफ यूटेरस इज़ लाइक इन्वर्टेड पियर। देखो इसमें हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो फर्स्ट देखो, यूटेरस का शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ये भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड, द यूटेरस अलोंग विथ सर्विक्स फॉर्म बर्थ कैनाल। तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। और ये कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेमोरी ग्लैंड्स एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, द मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। देखते हैं। सेकेंड है, द मेमोरी लॉब्स ऑफ ब्रेस्ट कंटेन एल्वियोलाई विच सेक्रेट मिल्क। और थर्ड है, द मिल्क सेक्रेटेड बाय एल्वियोलाई इज स्टोर्ड इन लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बिल्कुल ही गलत है। जो मिल्क सेक्रेटेड होता है वो लैक्टिफेरस डक्ट में नहीं स्टोर होता, बल्कि लैक्टिफेरस जो डक्ट है उसमें से वो बाहर आता है। ठीक है, स्टोर कहाँ होता है, एल्वियोलाई कैविटी में जो है जो मिल्क है वो क्या होता है, स्टोर होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो, जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी दोनों ही जो स्टेटमेंट दी हुई है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गेमेट्स बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज नोन एज ए गेमेटोजेनेसिस, बी स्पर्मेटोजेनेसिस, सी oogenesis एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, प्रोड्यूसिंग गेमेट्स, गेमेट्स की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम, उसको हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द इमेच्योर डिप्लॉयड मेल जर्म सेल दैट प्रोड्यूस स्पर्म आर कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिप्लॉयड मेल जर्म सेल। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, डिप्लॉयड पूछा गया है ना कि हैप्लॉयड। ऑप्शन देखते हैं, ए स्पर्मेटोगोनिया, बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स,
सी स्पर्मेटिड और डी स्पर्मेटोजोआ। तो इन सभी में से जो ए ऑप्शन है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। तो सिमिलर जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डिप्लॉयड जो सेल है वो कौन सा है आउट ऑफ दीज 4। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेल विच अंडरगो माइटोटिक डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन कहाँ पे होता है, ऑप्शन ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सी स्पर्मेटिड्स और डी स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो माइटोटिक डिवीजन है वो कहाँ पे होता है, वो भी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ही होता है। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वहाँ पे क्या होता है, मियोटिक डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वहाँ पे क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस in which immature male germ cells undergo division to produce sperm. Choose the correct one with reference to above. A. Spermatogonia have 46 chromosomes and always undergo meiotic division. तो देखिए हमने अभी पढ़ा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, ना कि मियोसिस। तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। सेकेंड ऑप्शन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन और देख लेते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड्स, नहीं ये अपोजिट दिया हुआ है, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, that is secondary spermatocytes have 23 chromosomes and undergo second meiotic division. Next question, after spermiogenesis sperm heads become embedded in. देखो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जब स्पर्म्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से। तो यहाँ पे उसके बाद जो स्पर्म हेड्स है वो कहाँ एम्बेडेड हो जाते हैं, ए लेडिंग सेल, बी एंट्रम, सी सर्टोली सेल्स एंड डी इंटरस्टिशियल सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वेट अ सेकेंड, यस इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज सर्टोली सेल्स। ठीक है, स्पर्म हेड्स कहाँ एम्बेडेड हो जाते हैं, सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं। Next question, during spermiation the sperms are released from A option seminiferous tubule, B vas deferens, C epidermis and D prostate glands। तो जो स्पर्मिएशन है उसके बाद स्पर्म्स कहाँ रिलीज हो जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 40, spermatogenesis starts due to significant increase in the secretion of A FSH, B GnRH, C LH and D oxytocin। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज GnRH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म हेड is covered by cap-like structure called A option middle piece, B antrum, C acrosome and D none of these। तो यहाँ पे क्या होगा, acrosome जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमेन ऑफ
human male contains A option seminal plasma, B sperm, C enzymes and D both A and B। तो देखिए यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। जो सीमन है उसके अंदर क्या क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा भी होता है और उसके अलावा क्या है, स्पर्म्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अच्छा, आप कमेंट में मुझे आंसर कीजिए कि जो सेमिनल प्लाज्मा है उसमें किस किस का सेक्रेशन आता है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और क्वेश्चन नंबर 43, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज A option, in spermiogenesis spermatids are formed while in spermiation spermatozoa are formed। नहीं, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। बिकॉज हमें ध्यान रखना है कि स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। और जो स्पर्मिएशन है उसके अंदर क्या होता है, जो स्पर्मेटोजोआ है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो कैविटी है वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब बी ऑप्शन देखिए, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। तो ये तो ठीक है, स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। आगे पढ़ते हैं, इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया है। सी ऑप्शन, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये भी बिल्कुल गलत है, ये तो कहाँ होता है, स्पर्मिएशन में होता है। और ऑप्शन नंबर डी, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, करेक्ट। ठीक है, ये बात बिल्कुल ही सही है कि स्पर्मेटोजोआ जो है वो फॉर्म होते हैं कहाँ से, स्पर्मेटिड से। और स्पर्मिएशन में क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोजोम्स। देखिए हम ए ऑप्शन स्पर्मेटोगोनिया जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है 2n। तो यहाँ पे कितने क्रोमोजोम्स होंगे, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। बी है जाइगोट, जाइगोट भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी है सेकेंडरी oocyte और डी क्या है, oogonia। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, उसी में क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द oogenesis इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस बिकॉज ए ऑप्शन, इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, बी it produce diploid gametes, C it produce sperms also in special conditions and D none of these। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्शरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड, ए ऑप्शन एंट्रम, बी कॉर्पस ल्यूटियम, सी मैट्रिक्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज प्राइमरी oocyte complete its first meiotic division, ए ऑप्शन प्राइमरी फॉलिकल, बी सेकेंडरी फॉलिकल, सी टर्शरी फॉलिकल एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट इज कॉल्ड, ए ऑप्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल, बी एस्ट्रस साइकिल, सी रिप्रोडक्शन साइकिल एंड डी नन ऑफ दीज। ये आंसर तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनार्क दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी इज, ए ऑप्शन सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल,
B. First menstruation. C. Period of pregnancy in which menstruation cease. And D. None of these. तो यहाँ पे क्या होगा, जो मिनार्क है वो क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, मिनार्क. और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, मींस जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मतलब रुक जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मिनार्क. और जब मेंस्ट्रुएशन एंड हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मीनोपॉज. ठीक है, मीनोपॉज. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन till the next one is called A. menopause, B. menarche, C. menstrual cycle and D. estrus cycle. तो इसके अंदर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, बाकी सभी ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं. मीनोपॉज हम डिस्कस कर चुके हैं, मिनार्क डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 51. द मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर. यहाँ पे पूछा गया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने टाइम तक लास्ट करती है. ए ऑप्शन 8 to 15 days, बी 1 to 2 days, सी 1 day एंड डी 3 to 5 days. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 to 5 days. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंस्ट्रुअल flow result due to breakdown of. Option A. endometrium lining, B. blood vessel, C. myometrium lining and D. both A and B. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वेट अ सेकेंड. यस, तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी. यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम जो लाइनिंग है उसका भी ब्रेक डाउन होता है और ब्लड वेसल्स है उसका भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ. ए ऑप्शन implantation has occurred, B. the released ovum is fertilized, C. the released ovum is not fertilized and D. both A and D. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, when the ovum is not fertilized. जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तभी क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है. अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो उस टाइम तो क्या है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 54. द लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी ड्यू टू. ए. प्रेगनेंसी, बी. स्ट्रेस, सी. पुअर हेल्थ एंड डी. ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. ये सभी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन है वो क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा. ठीक है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, पुअर हेल्थ के कारण भी हो सकता है. नेक्स्ट. द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय. ए ऑप्शन फॉलिकुलर फेज, बी ल्यूटियल फेज, सी सेक्रेटरी फेज एंड डी बोथ बी एंड सी. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉलिकुलर फेज. मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज आता है, फॉलिकुलर फेज आता है. क्वेश्चन नंबर 56. What changes occur in the ovary or uterus during the follicular phase of the menstrual cycle? A. Formation of Graafian follicle, B. Formation of corpus luteum, C. Regeneration of endometrium and D. both A and C. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी. दोनों ही बातें करेक्ट है. फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम बोथ टेक्स प्लेस. ठीक है, इन द यूटरस एंड ओवरी ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज. ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती है. एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है उसकी रीजनरेशन होती है और ग्राफियन फॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन भी होती है. नेक्स्ट है
The changes in the ovary and uterus during proliferative phase are induced by changes in the level of A. Pituitary hormone, B. ovarian hormone, C. pineal hormone and D. both A and B. तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B, पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 58. In the ovary of a healthy human female, mature Graafican follicle is generally present around A option 5 to 8 day of menstrual cycle, B 11 to 17 day of menstrual cycle, C 18 to 23 day of menstrual cycle and D 24 to 28 day of menstrual cycle. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 11 to 17 day of menstrual cycle. Question number 59. During proliferative phase, the growing follicles secrete A. LH, B. FSH, C. gonadotropin and D. estrogens. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस्ट्रोजन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा. आई होप कि आपको जो है ये वीडियोस पसंद आ रही हैं. ये सभी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इस सीरीज़ में हमने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इस टॉपिक से, उन सभी को कवर करने की कोशिश की गई है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 60. बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल ऑन अबाउट A day of cycle. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर A. देखिए कौन सा जो A डे है साइकिल का दिया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की गई है यहाँ पे. और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन से डे पर LH एंड FSH जो है वो पीक लेवल अटेन कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे इनकी अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है. A ऑप्शन 10th डे, B 14th डे, C 19th डे एंड D जो है 5th डे. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14th डे जो है उस टाइम पे क्या है, LH और FSH बिल्कुल पीक लेवल पे होते हैं. सो आज की वीडियो यहीं तक.